Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. We are going to start our lesson number 10, which is method and approaches of language teaching 2. The communicative approach कहते हैं कि जैसे जैसे ये इंसान की इंग्लिश सीखने की कम्युनिकेशन स्किल की जो नीड है, जो ज़रूरत है, वो बढ़ रही है, तो वैसे इंसान की इंग्लिश टीचिंग की पूरी दुनिया में जो है डिमांड वो ज़्यादा हो रही। जैसे नीड बढ़ रही है वैसे ही उसकी डिमांड भी बढ़ रही है। जब से इसका आगाज़ हुआ है 1970 से, CLT यानी कम्युनिकेशन लैंग्वेज टीचिंग का जब से आगाज़ हुआ है, ये एक इंग्लिश प्रैक्टिस के लिए, टीचिंग के लिए एक अहम किरदार अदा कर रही है। शुरू में चूँकि लैंग्वेज टीचिंग के साथ लोगों की जो थी वो डिससेटिस्फैक्शन थी, लोग सेटिस्फाइड नहीं थे उसकी लिमिटेड अप्रोचेस की वजह से, या उसकी चूँकि वो ज़्यादा फोकस करते थे प्रोडक्ट पर, जबकि डिमांड पब्लिक की थी प्रोसेस ऐसा हो जो इनकी नीड को पूरा कर सके। फर्दर इट नीड्स टू फोकस ऑन, इसका जो मज़ीद फोकस था वो इस चीज़ पे था कि एक कम्युनिकेटिव और फंक्शनल अप्रोच और लैंग्वेज टीचिंग की, और लर्नर जो है वो ज़रूरत थी उन्हें कि वो समझे और एक्सप्रेस करें टीचिंग लैंग्वेज के ज़रिए और ना कि ग्रामेटिकल आइटम्स और स्ट्रक्चर के ज़रिए। मेजर इन्फ्लुएंसेस की जो थे वो कैंडियन विटसन का था कुछ वर्क जिसने फंक्शनल लिंग्विस्टिक पे किया फोकस, और इस तरह वो अमेरिकन वर्क भी था सोशल लिंग्विस्टिक्स पर, फ़िलासफ़ी पर। और जैसे वो तब्दील होती सियासी और तालीमी रियलिटीज़ थी यूरोप में, उसके साथ साथ इसका इन्फ्लुएंस इसके ऊपर बढ़ता गया। एम्स हैं CLT के कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग के कि वो कम्युनिकेशन कम्पिटेंस को, उसके रुझान को लैंग्वेज टीचिंग के मकासद हासिल करने के लिए पूरा करता है। ये एक डेवलप पैदा करती है प्रोसीजर टीचिंग के लिए। ये एक पूरा एक प्रोसीजर डेवलप करती है जिसमें तमाम चारों जो लैंग्वेज स्किल्स हैं उसको यूज़ किया जा सके और उसको कम्युनिकेशन में इस्तेमाल किया जा सके, यानी रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग को, ये चारों स्किल्स जो हैं वो इसमें शामिल हों। प्रिंसिपल्स क्या हैं एक कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग के कि लर्नर लर्न करता है लैंग्वेज को इस्तेमाल से और कम्युनिकेशन से, जो कि ये कम्युनिकेटिव मेथड है इसलिए इसमें कम्युनिकेशन का अमल दखल ज़्यादा है। ऑथेंटिक और बामायनी कम्युनिकेशन होती है। इसका क्लासरूम एक्टिविटीज़ का गोल होता है कि जो इनकी बातचीत है या जो इनकी आपस में कम्युनिकेशन है वो एक मीनिंगफुल हो। फ्लुएंसी, रवानी, मुसलसल एक ही ज़ाब्ते में बोलना, वो इसका कम्युनिकेशन का असूल है अहम। कम्युनिकेशन इन्वॉल्व करती है चारों स्किल्स को अपनी ज़ुबान के इस्तेमाल में। और लर्निंग इज़ ए प्रोसेस ऑफ क्रिएटिव कंस्ट्रक्शन, क्रिएटिव एक बाज़ाब्ता कंस्ट्रक्शन का लर्निंग एक अहम प्रोसेस है जिसमें ट्रायल और एरर भी शामिल है। मेजर फंक्शन ऑफ लैंग्वेज का है, इसमें इंस्ट्रूमेंटल है, ये एक इंस्ट्रूमेंट के एक आला कार के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। ये रेगुलर है, इससे आपस में बातचीत होती है, इसमें पर्सनल भी है, ये एक इंसान तक महदूद नहीं है बल्कि दूसरे को की गलतियों को सुनती भी है, उनको टॉलरेट भी करती है और उनको समझती भी है। एक्टिविटीज़ इट इज़ बेस्ड ऑन कम्युनिकेटिव प्रोसेस, कम्युनिकेशन प्रोसेस पर ये बेस करती है, जैसे इंफॉर्मेशन शेयरिंग, निगोशिएशन ऑफ मीनिंग, बातचीत, आपस में बातचीत करना, वो मैप पिक्चर के ज़रिए आपस में डिस्कशन करना, डायलॉग्स, इस तरह की जो है ना डिबेट्स, बहस मुबासे के साथ वो ये सारी इसकी एक्टिविटीज़ हैं जो वो क्लास में सरगर्मी अमल रहती हैं। लर्नर का रोल इसमें क्या है कि वो एक निगोशिएटर है और एक कंट्रीब्यूटर है। वो सुन भी रहा होता है, वो बोल भी रहा होता है, वो अपना हिस्से का जहाँ पर उसकी नॉलेज देने की बारी आती है या नॉलेज इम्पार्ट करने की ज़रूरत है वो अपना नॉलेज भी देता है। टीचर का रोल इसमें है फैसिलिटेटर का, वो फैसिलिटेट कर रहा था दोनों साइड को। दोनों क्लासरूम में चूँकि दो एक्टिविटीज़ एक टाइम पे दो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, उनके दरमियान में फैसिलिटेट कर रहा होता है, उनका पार्टिसिपेंट्स भी है, उनका ऑर्गेनाइज़र भी है, गाइड भी करता है, रिसर्चर भी है, लर्नर भी है और वो एक काउंसलर भी है, एंड में एनालिस्ट भी है। इंस्ट्रक्शन मटेरियल इसमें काफ़ी अथेंटिक और ज़िंदगी से हम आहंग जो है वो मटेरियल है। मैगजीन्स हो गए, एडवर्टीजमेंट्स हो गई, न्यूज़पेपर हो गए, विजुअल सोर्सेस हो गए, मैप, पिक्चर, सिंबल्स वगैरह, ये इसका इंस्ट्रक्शन मटेरियल है। क्रिटिकल एप्रिसिएशन यही है कि ये पॉपुलर है काफ़ी हद तक, जब से इसका आगाज़ हुआ है ये काफ़ी हद तक पॉपुलर है, क्योंकि इसमें एक सिंगल एक
एक ही तरह का तरीका है जो चलते आना है, और वो है कम्युनिकेशन। मुख्तलिफ ज़रियों के टेक्निक्स के साथ कम्युनिकेट करना है। किसी बुक की, किसी फॉर्मल टीचिंग की ज़रूरत नहीं है इसमें। तो ये मुश्किल था इम्प्लीमेंट करना, तो ये डिमांड करता था एक टीचर की। टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग, TBLT। TBLT को एक रिसेंट है, ये नया वर्जन है और लॉजिकल डेवलपमेंट है कम्युनिकेटिव मेथडोलॉजी में। इसमें ये है कि ज़्यादा तो इस लैंग्वेज इस मेथड में, लैंग्वेज टीचिंग के मेथड में फोकस क्लासरूम प्रोसेस पर है, जिसमें जैसे कि नाम से ही है कि इसको एक टारगेट दे दिया जाता है, बच्चे उस टारगेट को अचीव करते हैं और उसके ज़रिए वो अपना कम्युनिकेशन लेवल बढ़ाते हैं। इसमें अजम्पशंस क्या हैं टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग में? बेसिक एलिमेंट्स, जितने भी इसके बेसिक एलिमेंट्स हैं ना, वो पर्पसफुल होती हैं। वो किसी मकसद, वो ऐसी एक्टिविटीज़ शुरू करते हैं जो भरपूर मकसद की बेस पर हो, और वो एक कम्युनिकेशन और उसके मीनिंग पे, उसके मायने पर एम्फसिस करे, उस पर उनका ज़्यादा असर हो। एक्टिविटीज़ और टास्क जो हैं वो रिलेटेड होते हैं लर्नर की रियल लाइफ से, उसकी कम्युनिकेशन नीड से और उसकी सिलेबस के पर्पस से। क्लासरूम के अंदर, क्लासरूम की हदूद में रहते हुए उसके जो सिलेबस है या जो उसकी कम्युनिकेशन नीड्स हैं, उसमें से रियल लाइफ के जो हैं वो टास्क लिए जाते हैं और उनको जो है ना भरपूर अंदाज में पूरा किया जाता है। एक्टिविटीज़ और टास्क हैं एक टास्क में सिलेबस में, वो सीक्वेंस्ड होती हैं, वो एक सीरियल वाइज आहिस्ता आहिस्ता चलती हैं और वो आसानी से डिफ़िकल्टी की तरफ लेके जाती हैं। डिफ़िकल्टी जो है टास्क पे वो डिपेंड करती है फैक्टर्स पर। फैक्टर्स क्या है? लर्नर का प्रीवियस ज़िंदगी का जो उसका साबका एक्सपीरियंस है, और जो उसके टास्क में मुश्किल है, कॉम्प्लेक्सिटी है, उसकी ज़ुबान कितना रिक्वायर्ड करती है टास्क को, वो कितना उसको लेकर चलता है, और कितनी उसके पास सपोर्ट है उसको पूरा करने की, उसको अवेल करने की इसके पास कितनी सपोर्ट है। ये चीज़ें वो सिलेबस में टास्क बेस में देखी जाती हैं। कॉन्सेप्ट टास्क ये क्या है? ये एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट है सिलेबस डिज़ाइन में, क्लासरूम टीचिंग में, लर्नर असेसमेंट में। ये एक्टिविटी है, ये गोल है जो ज़ुबान को लेकर चलता है, जिसमें वो एक पहेली का आंसर दिया जाता है या एक मैप को पढ़ा जाता है, उसकी डायरेक्शंस दी जाती हैं। ये ज़्यादातर फोकस करता है मीनिंग के ऊपर। इसमें 2 या 2 से ज़्यादा लर्नर जितने भी मतलब कॉल अपॉन होते हैं वो शामिल होते हैं। कम्युनिकेशन की जितनी भी स्ट्रेटजीज हैं उसको इस्तेमाल किया जाता है और उसका जो आउटकम है वो रिजेंबल्स करता है रियल लाइफ यूजेज पे। सिलेबस क्या है इसमें? वो TBLT में सिलेबस जो है वो रियल वर्ल्ड टास्क भी हो सकता है और पेडागोजिकल टास्क भी हो सकते हैं, यानी इसके क्लासरूम की एक्टिविटीज सिलेबस पे बेस पर भी हो सकती है और उसकी रियल लाइफ की नीड्स भी हो सकती हैं। टाइप्स ऑफ टास्क है, इसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं, जिसमें लिसनिंग, ऑर्डनिंग, सॉर्टिंग, कंपेयरिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, काफ़ी चीज़ें वो वन बाय वन बता रहा है जो कि इसमें शामिल है, जिसमें उसका सिंपल और कॉम्प्लेक्स होना, यानी उस प्रोसेस का सिंपल और कॉम्प्लेक्स होना, उसका कोलैबोरेटिव यानी वो बातचीत से, और कम्पिटिटिव, और साथ ही उसमें जो है कंपटीशन भी पाया जाए, मुश्किल भी हो, आसान भी हो, उसमें कंपटीशन भी हो, वो बातचीत के साथ भी हल हो सकता हो, वो मिलता जुलता भी हो और एक दूसरे से वो डिफरेंट भी हो, वो एक तरफा भी हो, 2 तरफा भी हो। ये सारी इसकी टास्क है। लर्नर का क्या रोल है इसमें? वो पार्टिसिपेंट भी है, वो मॉनिटर भी है, वो रिस्क टेकर भी है और वो आगाज़ करने वाला भी है। टीचर भी सिलेक्टर है, सीक्वेंसर ऑफ टास्क का लर्नर को तैयार करता है और वो ऐसी सिचुएशन क्रिएट करता है जिसके साथ वो मोटिवेट कर सके। रोल ऑफ टीचिंग मटेरियल, ये इसकी क्लासरूम के टास्क के मुताबिक डिपेंड करता है कि इसकी कितनी डिमांड है। प्रोसीजर जो है वो है, उसमें सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़ है, प्री टास्क, टास्क एंड पोस्ट टास्क एक्टिविटी, यानी टास्क से पहले और उसके बाद में जितनी भी उसकी एक्टिविटीज़ है ना वो उसके प्रोसीजर में शामिल है। क्रिटिकल एप्रिसिएशन में भी फिर वही है कि टास्क प्रोवाइड्स बोथ इनपुट और आउटपुट, दोनों को मुहैया करता है। इसमें अचीवमेंट जो है वो मोटिवेशनल है, मोटिवेट किया जाएगा तो अचीवमेंट है, अदरवाइज 0 रिजल्ट होगा। इसमें एस्पेक्ट्स जो है TBLT में वो अभी तक जस्टिफाइड नहीं कर सके क्योंकि उसमें एवेल्यूएट नहीं किया जाता उसके मटेरियल को। कैलब
गैटिनो ने इसको डिवाइस की है और ये बेस करता है टीचर इस बात पर कि टीचर जो है बिल्कुल खामोश हो, क्लासरूम में जितना वो खामोश हो सकता है, जितना पॉसिबिलिटी है उसके साइलेंट रहने की। लेकिन लर्नर को जो है इंकरेज किया जाता है कि वो जितने ज़्यादा लैंग्वेजेस के बारे में इनकरेज हो सकता है, उसको सीख सकता है, उसको पढ़ सकता है, उस पर उसको ज़्यादा मोटिवेट किया जाता है। इसमें यूज़ किया जाता है मुख्तलिफ कलर चार्ट्स का और कलर्ड क्वेश्चन रोड्स होती हैं जो ज़रा बख्तर वाली सजी हुई स्टिक्स, उसके ज़रिए से अपना जो एम है वो स्टूडेंट्स तक पहुंचा दिया जाता है। असम्पशंस और लर्निंग को फैसिलिटेट किया जाता है अगर लर्नर जो है वो खुद डिस्कवर करे और क्रिएट करिए, बल्कि वो ना तो याद करे और ना ही चीज़ को बार बार रिपीट करे कि उसने क्या पढ़ना है। इसी तरह लर्निंग फिर फैसिलिटेट की जाती है कि उसमें फिज़िकल ऑब्जेक्ट्स का हो, जैसे ऊपर रोड्स वगैरह का चार्ट्स का जिक्र किया है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है इन्वॉल्विंग द मटेरियल टू बी लर्न, इसमें भी प्रॉब्लम्स रहती है जिसमें से इसको सॉल्व किया जाता है और मटेरियल दिया जाता है जिसको लर्न करना होता है। इसमें मुख्तलिफ मैटर ग्रास्पिंग एक स्पिरिट, एक लैंग्वेज का एक स्पिरिट है, एक उसके मेन टास्क है या उसकी रूह है जिसको पकड़ना है, जिसको हमने सीखना है, जिसके बारे में मालूमात लेनी है। उसमें वो लैंग्वेज जो उसमें फोनोलॉजिकल भी हैं, सुपर सेगमेंटल एलिमेंट्स भी हैं, यानी वो साउंड से रिलेटेड भी हैं, वो सेंटेंसेस से रिलेटेड भी हैं, और इन सारी चीज़ों को कंबाइन करके एक यूनिक साउंड सिस्टम बनता है। ये स्ट्रक्चरल इसकी जो अप्रोच है और ऑर्गेनाइजेशन लैंग्वेज है वो पढ़ाया जाता है क्लास में, और सेंटेंस जो है उसका सेंटेंस जो है वो टीचिंग का बेसिक यूनिट है। टीचर जो है वो फोकस करता है मीनिंग पर रादर कम्युनिकेटिव वैल्यू पर, चूँकि लर्नर ने खुद पढ़ना है, खामोश वे से पढ़ना है, तो जो टीचर है वो फोकस करेगा उसके मीनिंग्स पर, प्रोपोर्शनल मीनिंग्स पर, ना कि उसकी कम्युनिकेशन वैल्यू पर। ये इस पर पढ़ाई जाती है, एम्फसिस करता है लर्निंग ग्रामर रूल्स को, और चूँकि वो इंडक्टिवली पढ़ाई जाती हैं प्रोसेस को, तो वो ग्रामर रूल्स को ज़्यादा फॉलो किया जाता है। साइंस जो है बेहतरीन एक ज़रिया है लर्निंग का, क्योंकि ये स्टूडेंट को इस काबिल करता है वो कंसंट्रेट करे, वो पूरी तवज्जो दे अपने काम के ऊपर और उसको अच्छे तरीके से निभाए। डिज़ाइन और ऑब्जेक्टिव इसके हैं कि ये बिगिनर्स के लिए, जो बिगिनिंग लेवल स्टूडेंट्स के लिए, उसको ऑरल फैसिलिटेट करता है, उनका जनरल उसमें इसको चूँकि रीडिंग कर रहा होता है लर्नर, तो उसकी फ्लुएंसी आती है, प्रोनाउंसिएशन इसका बेस्ट होता है, और लैंग्वेज 2 को वो गेन कर सकता है। प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ ग्रामर भी है इसमें, वो भी इसका एक ऑब्जेक्टिव है। सिंपल लिंग्विस्टिक टास्क जिसमें टीचर मॉडल है, वर्ड सेंटेंस, इसमें टीचर का जो किरदार है वो एक ड्रामाटिस्ट का है, वो लर्नर ने अपने तौर पर सारा कुछ सीखना है, बोलना है, करना है, सिचुएशन क्रिएट करके टीचर ने देनी है। लर्नर जो है वो इंडिपेंडेंट है, वो रिस्पॉन्सिबल है, उसने अपनी उसके मुताबिक काम करना है ताकि वो जो है उसके पूरी रूह जो उसका स्पिरिट है उसको हासिल कर सके। नेक्स्ट बाइलिंगुअल मेथड है। बाइलिंगुअल मेथड जो है वो ये एक्चुअली डायरेक्ट मेथड और ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का कम्बिनेशन है। ये डेवलप किया है डॉक्टर CL डॉटसन ने ताकि वो ऑडियो विजुअल मेथड को इम्प्रूव कर सके। ये रिएक्शन था डायरेक्ट मेथड के खिलाफ, और एक्सेसिव यूज जो डायरेक्ट मेथड का वो उसका ये एंड हुआ था कि उसमें जो इंसान की वर्नाकुलर जो मादी ज़ुबान थी वो ख़त्म हो गई थी, वो डिसअपीयर हो गई थी। डायरेक्ट मेथड ऑपरेट करता है फर्स्ट लैंग्वेज को और उसमें सेकंड लैंग्वेज नहीं आती। अब ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में और डायरेक्ट मेथड दोनों को जब वो लेके चलते हैं वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेटिंग होल लैंग्वेज, तो वो उसके नतीजे में आता है बाइलिंगुअल मेथड। असम्पशन इसमें है लैंग्वेज 2 को लर्न किया जाता है लैंग्वेज 1 की मदद से और पूरा मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है। लैंग्वेज 1 को कंसीडर एज इंटरफेयरिंग विद द, वही ऊपर वाली बात के लैंग्वेज 1 को लैंग्वेज 2 के साथ एक मिला के लेके जाया जाता है ताकि लर्निंग प्रोसेस कंप्लीट हो सके। टीचर लैंग्वेज 1 में से बिल्कुल ख़त्म होता है क्लासरूम से, बट नॉट फ्रॉम द लर्नर माइंड, लर्नर के जहन से वो नहीं ख़त्म होता, लेकिन वो जो है लैंग्वेज 1 में से वो ख़त्म उसको कर दिया जाता है। लैंग्वेज इज़ अ वे ऑफ मेकिंग इन्फिनेटिव यूज़ ऑफ फिनेटिव मीनिंग्स। लामहदूद मतलब का महदूद इस्तेमाल लैंग्वेज है। लैंग्वेज 1 जो है वो आइडियल मीन है, लैंग्वेज 2 का क्विकली और जल्दी से मुकम्मल मीनिंग हासिल करने का एक ज़रिया है। प्रोसीजर जो है बाइलिंगुअल मेथड का है कि ये जो दिस अप्रोच एम्स टू डेवलप लैंग्वेज टू स्पॉन्टेनियसली विद इन एक लेसन साइकिल। एक लेसन साइकिल में आज़ादाना तौर पर और
बिल्कुल बे इख्तियाराना तौर पर लैंग्वेज टूल को डेवलप किया जाता है, एक्टिविटीज़ की जाती है, स्टूडेंट्स हेल्प होती है इसमें, और एक पॉसिबल शॉर्टेस्ट टाइम में उसको जो है एक टीचर रीड आउट करती है एक डायलॉग्स को क्लास के सामने एक दफ़ा, जिसकी बेस पर टीचर ने बच्चों ने इसको दोबारा उन्हीं लाइन्स को रिपीट करना है। अब मैं विद देयर बुक्स ओपन, अपनी किताबें खोल के, और वो उसी को रिपीट करते जाएंगे और इनका एक प्रोसेस चलता जाएगा। इसके असूल ये हैं कि इसमें कंट्रोल किया जाता है स्टूडेंट्स को मदर टंग के ज़रिए। अर्ली इंट्रोडक्शन दिया जाता है रीडिंग और राइटिंग का, और इंटेग्रेशन है मुख्तलिफ जो इसमें स्किल जैसे यूज़ होते हैं, राइटिंग का भी है, रीडिंग का भी है, स्पीकिंग का भी है, लिसनिंग का, ये सारे स्किल्स को मिला के इसको जो है यूज़ किया जाता है। ये इसका प्रिंसिपल है। ये डिफ़र कैसे है, ये कैसे मुख्तलिफ है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड से। ये इस तरह मुश्किल डिफरेंट है कि सिर्फ टीचर यूज़ कर रहा था लैंग्वेज वन को इन बाइलिंगुअल मेथड में कि वो मीनिंग को एक्सप्लेन कर सके। स्टूडेंट्स को दिए जाती हैं बहुत सी प्रैक्टिस, इसको सेंटेंस को बार बार वो दोहराएं, इसकी ड्रिल करें, और जो कि हम ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में नहीं देते। इसकी क्रिटिकल एप्रिसिएशन है, ये इनोवेटिव मेथड नहीं है, आगाज़ नहीं करता, स्टिल सिमिलर है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड से, यानी लैंग्वेज वन और लैंग्वेज टू का इसमें इस्तेमाल है। डिमांड्स इसकी ज़्यादा टीचर्स पे है, प्रोफिशेंसी बोथ लैंग्वेज वन और लैंग्वेज टू पर प्रोफिशेंसी जो है वो डिमांडिंग है। गुड टीचर्स की कमी है इसमें, चाहे जितनी उनमें स्पोकन या रिटन में ज़्यादा कंट्रोल होगा, ग्रिप होगी, एक्सीलेंसी होगी, उतनी वो जल्दी से इसको जो है वो कंट्रोल कर पाएंगे और उस पर वो ग्रिप कर पाएंगे। पोस्ट मेथड्स इरा, इसका बैकग्राउंड ये है कि एक जो ख्याल था, एक नोशन था मेथड्स का 90 में, उस पर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुई, उस पर बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस आयद की गई कि जितने भी मेथड्स थे, नोशंस थे, पढ़ाने के तरीके थे, उन सब पर उनको इग्नोर कर दिया गया। उस पर उनको बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात थे कि कोई भी ऐसा मेथड नहीं है जो एक बाज़ाब्ता तौर पर टीचर या लर्नर अडॉप्ट करे, जिसके ज़रिए वो अपनी जो लर्निंग स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करते हुए लर्नर को सेटिस्फाइड कर सके। लैंग्वेज टीचिंग में एक उसका मेथड कोई भी ऐसा नहीं था जो लर्नर की पास या फेलियर को की फैक्टर बन सके। कुछ नहीं कहा कि मेथड्स और अप्रोचेस की डेथ हो चुकी है, वो ख़त्म हो चुकी हैं, और एक पोस्ट मेथड इरा जो है वो यूज़ किया जा रहा है। अब क्रिटिसिज्म क्या थी मेथड्स पर? मेथड्स टिपिकली जो थे वो प्रिस्क्राइब किए जाते थे टीचर्स के लिए कि उन्होंने क्या करना है और कब करना है। गुड टीचिंग इज़ रिगार्डेड एज करेक्ट यूज़ ऑफ मेथड। गुड टीचिंग थी वो एक बेहतरीन तरीका था पढ़ाने का। टीचर का जो रोल था उस पर मार्जिनलाइज किया गया था, उसको मार्जिन में रख दिया गया था। लर्नर कभी भी उसको हम कहते थे कि लर्नर जो है वो पैसिव है, वो पैसिव रेसिपेंट्स है मेथड्स का, वो ख़ुद को कम उसमें इन्वॉल्वमेंट होती है। और इसी तरह टीचर की जो एक्टिविटीज़ हैं या जो उसकी एक्सरसाइज है एक क्लासरूम के माहौल में, वो भी बहुत कम है। कॉन्सेप्ट जो था लर्नर का कॉन्सेप्ट था लर्नर सेंटर्डनेस और टीचर क्रिएटिविटी रिमेन एब्सेंट। ये दोनों चीज़ें ना तो लर्नर पे सेंटर किया जाता था, उस पर फोकस होता था, और ना ही टीचर की एक्टिविटी होती थी, तो ये चीज़ें भी फ्लॉप हो गई। मेथड जो थे वो लेस फ्लेक्सिबल थे, मतलब चेंज नहीं होते थे, एज इट इज़ रहते थे, और जो लर्नर था वो उसको अडेप्ट नहीं कर पाता था, अपनी ज़रूरत और अपनी दिलचस्पी के तहत उसको अडॉप्ट नहीं कर पाता था। इसके बाद क्या हुआ कि रोल उन्होंने बताया कंटेक्चुअल फैक्टर का क्या था। मेथड जितने भी थे उनका क्लेम ये था कि वो टीचिंग के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, यूज़फुल होंगे किसी भी कंटेक्स्ट में, किसी भी हालात में। इसलिए टीचर्स ने क्या किया, इग्नोर कर दिया कंसिडरेशन को, कंटेक्स्ट को मद्देनज़र रखने को इग्नोर कर दिया। इसमें ये चीज़ कल्चर कंटेक्स्ट शामिल था, पॉलिटिकल था, लोकल इंस्टीट्यूशनल कंटेक्स्ट था, और टीचर पे जो और लर्नर के माहौल में जो कंस्टिट्यूटेड कंटेक्स्ट था उसको भी इग्नोर कर दिया गया। इस पर यह असम्पशन हुई कि टीचर और लर्नर का जो रोल है ना वो कल्चरली यूनिवर्सल नहीं, और वो ज़रूरी नहीं है क्लासरूम में उनका रोल ज़रूरी नहीं है। अब क्या हो गया, नीड हुई एक करिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस की। ठीक है, करिकुलम में उन्होंने निसाब प्लानर्स पे डिबेट किया, टीचिंग मेथड ने, निसाब लाने वालों ने जो निसाब को प्लान करते थे उनकी डिबेट्स हुई टीचिंग मेथड पर, जो कि ब्रॉडर हो और एजुकेशनल प्लानिंग के डिसीजन से रिलेटेड हो, यानी उनका एक पूरा सेट हो। मेथड को चॉइस करना या ना किया जाए, उसको डिटरमिन किया जाए,
दूसरी प्लानिंग और प्रैक्टिसेस इसमें शामिल थी। रिसर्च बेसिस जो थी उसमें इसकी काफ़ी कमी थी। अप्रोचेज और मेथड्स जो थे वो आमतौर पर अजम्पशन पर बेस करते थे। लैंग्वेज टू की लर्निंग फुली उसको अंडरस्टैंड किया जाता था। रिसर्च सपोर्ट नहीं करती थी सिंपलिस्ट मैथेरीज को और परसेप्शंस को, जो कि अप्रोचेज और मेथड में पाई जाती हैं। इस तरह उन्होंने कहा कि रिसर्च बेसिस की जो काफ़ी कमी थी। सिमिलरिटी थी हर मेथड में। क्लासरूम प्रैक्टिसेस, जब वो क्लासरूम में किसी मेथड को उसको प्रैक्टिस की जाती थी ना, तो वो कहीं ना कहीं जाकर एक जैसे मिल जाते थे। जितनी भी डिस्टिंक्शंस थी, जो तजाद था, जो उसमें फ़र्क था मेथड्स में, वो नहीं रह पाए, बल्कि वो क्लासरूम की एक्टिविटीज़ में सेम हो जाते। अप्रोचेज और मेथड के अलावा वहाँ पर एक ज़रूरत थी कि लर्न किया जाए कि किस तरह डिफरेंट अप्रोचेज को और मेथड को इस्तेमाल किया जाए जो कि यूज़फुल हो। टीचर ने ड्राइव किया उनका पर्सनल अप्रोच जिसमें था उनका जो रोल था क्लासरूम में और स्ट्रक्चर में, इफेक्टिव लेसन में हो। नेचर जो है इफेक्टिव टीचिंग की और लर्निंग की, एंड द डिफ़िकल्टी ऑफ लर्नर और उसके हल, और जो भी लर्नर को प्रॉब्लम होती है उसका सोल्यूशन, और उसके बाद था सक्सेसफुल लर्निंग एक्टिविटीज़।